हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। घर में छोटे छोटे काम करते करते कई बार ऐसी छोटी मोटी घटनाएं घट जाती हैं जिनको अगर प्राइमरी बेसिस पे ट्रीट कर दिया जाए तो वो वहीं पे ठीक हो जाती हैं। बट अगर थोड़ा सा उनको इग्नोर कर दिया जाए तो वो धीरे धीरे घाव बनने लगते हैं, पकने लगते हैं और उसमें से पस बनने लगता है और ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। ये जो प्रॉब्लम है कटने छिलने लगने की, ये केवल बच्चों में हो ऐसा भी नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। तो उसके लिए आपके घर में कई सारे फर्स्ट एड बॉक्स की किट में ऑप्शन होने चाहिए। वो है आपका आज का ड्रग और इसका जो ब्रांड नेम है हील ओकाइन। डेफिनेटली ये एक ऐसा ड्रग है जो कि आपके उस पर्टिकुलर वुंड को, जो कि अभी वुंड एक्चुअली में बना नहीं है, थोड़े से कट लगे हैं, कट गया है, छिल गया है या जल गया है, इसको रिकवर करने में काम करते होंगे। ये मैनकाइंड के द्वारा बनाया गया एक ऐसा सिंपल सा क्रीम है जिसका यूज हम अपने घाव को ठीक करने में, जल्दी ठीक करने में, रिकवर करने में कर सकते हैं। अक्सर इसका इंडिकेशन अगर आप देखेंगे तो आपको इसके पीछे लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई चोट लग गई हो या फिर आप कोई कहीं छोटे पार्ट से जल गए हो या फिर आपको कोई पार्ट छिल गया हो या फिर कोई पर्टिकुलर पार्ट शार्प ऑब्जेक्ट से कट गया हो, तो इन 4-5 चीजों में आप इसका यूज कर सकते हैं। यूज करने से क्या होगा, कैसे काम करता है, इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। इसका बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है वो आपको बता दूं। इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है नैनो क्रिस्टलाइन सिल्वर और ये एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कि हमारे घाव को एज सुन एज पॉसिबल रिकवर करने में काफी मदद करता है। उसके इन्फ्लेमेशन को कम करता है, एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, वहां पे हो सकने वाले इंफेक्शन को कम करता है। जब कभी भी हमारा हाथ किसी शार्प ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से कट जाता है, सपोज चाकू से कट गया, ब्लेड से कट गया, या जब हमारी उंगली किसी गर्म चीजों से टच में आने की वजह से जल गई या हम किसी जगह पे जाकर चोट लग गया, छिल गया, तो ये जगह ओपन हो जाते हैं। मतलब हमारा जो बॉडी का सबसे बाहरी आवरण है, हमारा स्किन एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करता है। जबकि ये चीजें छिल जाएंगी, कट जाएंगी, जल जाएंगी तो वो प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो जाता है। प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि हमारा सुरक्षा कवच, उसका नाम से ही इसका काम समझ में आ रहा है कि वो बाहर से आने वाले माइक्रोजम से आपकी बॉडी को, इंटरनल पार्ट को सुरक्षा प्रोवाइड करेगी। बट जब हमारा सुरक्षा कवच ही टूट जाए, थोड़ा सा जख्मी हो जाए, तो फिर बैक्टीरिया को आने से रोकना थोड़ा सा उस पर्टिकुलर पार्ट के रिस्पेक्ट में मुश्किल हो जाता है। जैसे एक ढाल का एग्जांपल लीजिए। एक सैनिक अपने साथ ढाल लगा के चलता है ताकि वो सामने से अटैक हो रहे हुए चीजों से अपने आप को बचा सके। अगर उसका ढाल ही कमजोर हो जाए तो फिर उस वार को कैसे झेला जा सकता है। एग्जैक्टली यहां पे भी वो चीजें सेम करती हैं। तो ऐसे केस में माइक्रोजम की ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पे ब्लड आना शुरू हो जाता है, वहां पे पस आ जाना शुरू हो जाता है, जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रेजेंट पस और जो खून है इससे पापा को डिराइव करते हैं। एक बेसिक सब्सटेंस है, इस पापा को यूज करते हुए हम अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जिनको अगर आप अप्लाई कर भी रहे हो लेकिन अगर उस जगह पे पस या ब्लड है तो या फिर यूरिन है या फीकल मटेरियल है तो वह एंटीबायोटिक उसको काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जो एंटीबायोटिक है मोस्ट ऑफ द केसेस बैक्टीरिया के पापा के यूटिलाइजेशन को अफेक्ट करता है। तो वो बैक्टीरिया के पापा के यूटिलाइजेशन को अफेक्ट तो कर रहा है, पर बैक्टीरिया उस घाव पे बने हुए खून, पस, यूरिन या तो फीकल मटेरियल को उसमें से पापा को निकाल करके अपने लिए यूज करने लगता है। तो अल्टीमेटली आपके बैक्टीरिया के लिए जो प्रॉब्लम की सब्सटेंस थी पापा, वो तो अल्टीमेटली उसने निकाल लिया। तो ऐसे जगह पे उस तरह की सब्सटेंस को तुरंत रिकवर करना बहुत आवश्यक है और उसके लिए जरूरी है कि इनिशियल स्टेज पे आप दवाइयों को यूज करना शुरू कर दें। एक्सटर्नल एप्लीकेशन थोड़ा सा बेटर होता है इंटरनल मेडिसिन की तुलना में, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं और ऑन द स्पॉट ये काम करता है, तो रिकवरी भी अच्छी होती है। तो जब कभी भी आपको हाथ में कट लग जाए, जल जाए, छिल जाए, चोट लग जाए, तो इस तरह की चीजों के लिए आप इस तरह के हीलोकाइन के सब्सटेंस को यूज कर सकते हो। उसको अच्छे से अगर धोते बनता है, साफ करने लायक जगह पे बचा हुआ है, उसको अच्छे से क्लीन कर लिए, एक अच्छे साफ सुथरे टॉवेल से ड्राई करिए। ड्राई होने के बाद ही इस तरह के क्रीम को दिन में 3 से 4 बार लगा लीजिए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर बहुत नॉर्मल है तो 2 से 3 बार भी काफी है, बट अगर सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, बड़ा हुआ घाव दिख रहा है, तो आप 3 से 4 बार लगा सकते हो। याद रखिए कि ये केवल एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती है, सीवियरिटी बढ़ती है, तो आपको एज सुन एज पॉसिबल डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, अगर आपको चोट लगती है और चोट ज्यादा गहरी होने वाली है, तो बिना देर किए इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि डायबिटीज के केस में जो वुंड की रिकवरी है वो कंपैरेटिवली हेल्दी व्यक्ति से, हेल्दी इंडिविजुअल से देर में होती है और फिर वो गैंग्रीन बन सकती है। तो इमीडिएटली डायबिटीज के पेशेंट को किसी भी तरह के रिस्क लेने के बजाय डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। छोटा सा वीडियो था, काम का वीडियो था, तो ये जो आज का प्रोडक्ट है वो इसे आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में जगह जरूर दें, तो आपके कभी ना कभी काम आएगा। वैसे तो दुआ है मेरी कि कभी काम ना आए, बट अगर ऐसा सिचुएशन जनरेट होता है तो फर्स्ट एड बॉक्स में आपका फर्स्ट दोस्त, पहला साथी जो होगा वो यही होगा जो आपको इमीडिएट रिलीफ देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।